नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ऑनलाइन नेटवर्क स्टडी चैनल पे। फिर से दोस्तों आप सभी के बीच आज जो लेटेस्ट अपडेट के साथ इस वीडियो में हम बात करेंगे 8000 पदों विज्ञापन के बारे में। सीटेट परीक्षा साथ में डीएलएड पेपर लीक को लेकर नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर बीएड बीटीसी अभ्यर्थी के आवेदन के लिए पीसीएस 21वें पदों की संख्या के बारे में, साथ ही प्राइमरी के अंदर फर्जी शिक्षकों को लेकर 69,000 की थर्ड चयन सूची और एलटी ग्रेड की खुशखबरी बन में सारी अपडेट हम कवर करते हैं। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को अवश्य दबा लें। ज़्यादा जानकारी आप सभी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक आप सभी को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चलिए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। अगर आप यूपीटीटी 2021 की प्रिपरेशन करें तो अकेडमी आपके लिए लेकर आया कॉम्प्रिहेंसिव बैच कोर्स यूपीटीटी 2021 के लिए, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के टॉप एजुकेटर्स। इस बैच को आप एक्सेस कर सकते हैं 6 फरवरी 15 अप्रैल 2021 तक। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। आरआरजीटीटी कोड का इस्तेमाल करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट। साथ ही और भी बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आज ही एनरोल करें। सीटेट पेपर 2 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अकेडमी लेकर आया फाउंडेशन बैच कोर्स और कंप्लीट बैच कोर्स फॉर सीटेट पेपर 2 के लिए 5 फरवरी से 2 जुलाई 2021 तक आप इसे एक्सेस कर सकते हैं। सभी बैच के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। आज ही एनरोल करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। आरआरजीटीटी कोड के साथ इसमें आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर, साथ में बेस्ट मटेरियल, जो कि आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए काफी हेल्पफुल होगा। तो आज ही एनरोल करें। सीटेट 2021 की बेस्ट प्रिपरेशन के लिए अकेडमी लेकर आया एम सीटेट 2021 का कंप्लीट 6 मंथ बैच, जो कि आपको मिलेगा 8 फरवरी से 3 जुलाई 2021 तक। आज ही एनरोल करें। लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में, जिसमें आपको मिलेंगे इंडिया के बेस्ट एजुकेटर्स। ज्यादा जानकारी के लिए मिस मत करिए, एनरोल करें आरआरजीटीटी कोड के साथ। इससे आपको मिलेगा डिस्काउंट, साथ ही और भी बहुत सारी फ्री क्लासेस, लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। अनअकैडमी प्लस में आपको मिलेंगे बहुत सारे फीचर्स। घर से बैठकर लाइव पढ़ सकते हैं, अनलिमिटेड एक्सेस कर सकते हैं सभी कोर्सेज पर, प्रैक्टिस टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, सभी बैच को एक्सेस कर सकते हैं, मेंटरशिप एंड गाइडेंस भी मिलेगी, एग्जॉस्टिव कवरेज होगी सभी सिलेबस पर, रेगुलर डाउट क्लियरिंग सेशन भी होगा, साथ ही लाइव टेस्ट अटेम्प्ट करने का मौका मिलेगा, लाइव टेस्ट सीरीज भी होगी, स्टडी मटेरियल भी मिलेगा पीडीएफ फॉर्मेट में। ज्यादा जानकारी के लिए लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन में है। साथ ही अनअकैडमी पर मेरा रेफरल कोड यूज करना बिल्कुल ना भूलें, इससे आपको फ्री लाइव क्लासेस, टेस्ट सीरीज, साथ ही जो क्विज़ेस है वो बिल्कुल फ्री मिलेंगी। और अगर आप प्लस सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो वहां पे आपको मिलेगा 10% का इंस्टेंट डिस्काउंट आरआरजीटीटी कोड के साथ। अनअकैडमी पर टीटी प्लस सब्सक्रिप्शन अगर आप लेना चाहते हैं 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ और 12 मंथ के लिए, सभी प्राइसेस आपके सामने लिखे हुए हैं। सभी बैच को एक्सेस करने के लिए एक ही सब्सक्रिप्शन काफी है। यूज करिए आरआरजीटीटी कोड, इससे आपको मिलेगा 10%। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि किसी भर्ती से संबंधित कोई भी सूचना होती है, सबसे पहले आप सभी को ऑनलाइन नेटवर्क स्टडी चैनल के माध्यम से दे दी जाती है। उसी क्रम में कल पीसीएस 2021 का नोटिफिकेशन जारी हुआ, जिसको लेकर डिटेल वीडियो बना दिया गया है। जिन्होंने नहीं देखा वो देख सकते हैं, आई बटन के अंदर आपको लिंक मिल जाएगा और जाकर आवेदन भी कर सकते हैं। अगर कोई परेशानी है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। जैसा कि दोस्तों आप सभी को पता है कि प्रदेश के अंदर वैसे तो बहुत सारी परीक्षाएं देखने के लिए मिलती हैं, लेकिन जब भी परीक्षा देखने के लिए मिलती है उसके अंदर सबसे बड़ा सवाल होता है पेपर लीक का मामला। उसके अंदर कहीं ना कहीं इस प्रकार के मामले देखने के लिए मिलते हैं, जिससे कि मेहनत करने वाले अभ्यर्थी को नुकसान होता है। 10 से 11 महीने अभ्यर्थी लगातार मेहनत करते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो मलाई खाने का समय आता है वो खा जाते हैं पेपर लीक वाले। सेम कुछ ऐसा ही देखने के लिए मिला है डीएलएड की परीक्षा के अंदर और सीटेट के अंदर, लेकिन कहीं ना कहीं शासन प्रशासन की तरफ से, सीबीएसई की तरफ से आंख पे पट्टी बांधकर कहीं ना कहीं कार्य किए जा रहे हैं। जैसा कि रोज के समाचार पत्रों के अंदर आप सभी को जानकारी देखने के लिए मिल रही है कि डीएलएड के अंदर भी लगातार अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जा रहा है। गिरफ्तार अभ्यर्थी को भेजा गया है जेल, कई के नाम सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन ऐसे में कहीं ना कहीं लगातार हर एक परीक्षा लीक हो रही है। इससे पहले भी कई बार लीक हुई है। 10 से 15 सॉल्वर पकड़े जाते हैं, लेकिन उसके बाद में मामला वहीं पर ठंडे बस्ते में चला जाता है। अगर इन पर सही तरीके से कार्रवाई कर दी जाए और कहीं ना कहीं स्कूल प्रबंधक जहाँ पे परीक्षा केंद्र बनाए जाते हैं उनके ऊपर भी कार्रवाई हो जाए, जिससे कि सीटेट की परीक्षा या यूपीटेट की परीक्षा, किसी भर्ती की परीक्षा लीक होने का सवाल ही नहीं उठेगा। कुछ ऐसा ही यहाँ पे फिर से देखने के लिए मिल रहा है कि अहम जानकारियाँ मिलती हुई दिखाई दे रही हैं। क्राइम ब्रांच भी कहीं ना कहीं इस चीज़ को लेकर मदद में लगी हुई है कि आगामी समय के अंदर और भी जानकारियाँ जुटाई जाए। तो ऐसे में अगर हम बात करें हिंदी और इंग्लिश के, यहाँ पे कहीं ना कहीं पेपर लीक हुए हैं, लेकिन बात सिर्फ डीएलएड तक सीमित नहीं है। दूसरी तरफ बात करें सीटेट पेपर लीक को लेकर रोज एक नए खुलासे देखने के लिए मिल रहे हैं कि मैनपुरी के अंदर पुलिस की दबिश हुई है। अगर आपने पेपर दिया होगा, पेपर देने वाले दिन के बाद से अब तक अगर आप अखबारों को खंगाल करके देखें तो लगभग पूरे के पूरे 75 जिलों के अंदर कहीं ना कहीं सॉल्वर पकड़े गए हैं, लेकिन बाद में 10 से 15 लोगों पर आगे मामले को बंद कर दिया जाता है। इससे अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अगर एक के पास में प्रश्न पत्र आया था, उसके बाद कितने लोगों के पास भेजा गया। क्योंकि यहाँ पे जो सॉल्वर पेपर को लीक करवा सकते हैं, इतना तो उनको पता ही होता है कि मोबाइल के अंदर अगर हम डाटा रखेंगे तो कभी ना कभी तो पकड़े जाएंगे। जैसा कि आप सभी यहाँ पे देख पाए कि मोबाइल से डाटा डिलीट कर दिया गया है। सारी जानकारी कहीं ना कहीं यहाँ पे चली गई, लेकिन ऐसे में कितने लोगों तक पहुँचा था इसके बारे में जानकारी नहीं मिली है। उसी क्रम में अगर बात करें 6 और अभ्यर्थियों की तलाश लगातार जारी। इनमें 2 एटा के, आगरा, मैनपुरी, गाजीपुर के भी शामिल हैं। पुलिस ने गाजीपुर से एक अभ्यर्थी को यहाँ पे हिरासत में लिया, उससे पूछताछ की जा रही है और कहीं ना कहीं सीटेट पेपर लीक को लेकर लगातार जो जानकारियाँ वो देखने के लिए मिल रही हैं।
अब ऐसे में आप सभी जानते हैं कि परीक्षा रद्द की भी मांग की जा रही है, जो कि सीटेट को लेकर है। दूसरी तरफ आप सभी को पता होगा कि सीटेट परीक्षा को लेकर अभी सीबीएसई की तरफ से कोई जानकारी नहीं दी गई है, लेकिन जो डीएलएड की परीक्षाएं होती हैं उनको रद्द करवा दिया जाता है। पिछली बार भी हमने देखा, तो ऐसे में कई सेमेस्टर की परीक्षाएं हैं जो कि लीक हुई हैं, लेकिन उसके बाद में रद्द कर दी गई हैं। अभी तक पीएनबी के माध्यम से भी जानकारी देखने के लिए नहीं मिली है, क्योंकि पहले जब तक ये मांगते नहीं, जब तक 100 से 50 लोगों को पकड़ा ना जाए और उसके बाद में जब जांच सौंपी जाती है तब फैसला लिया जाएगा। तो ऐसे में डीएलएड साथ में सीटेट परीक्षाओं को रद्द करने की एक बार फिर से जो मांग है वो की जा रही है, और कहीं ना कहीं लगातार बुरा हाल देखने के लिए मिल रहा है प्रदेश के अंदर। परीक्षाएं तो होती है, लेकिन परीक्षाएं लीक होने से और भी ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वहीं दूसरी तरफ बात करें, लेकिन उससे पहले जिन्होंने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दें, साथ में शेयर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दूसरी तरफ बात करें 8000 पदों भर्ती के बारे में, तो यहाँ पे दोस्तों आप सभी को देखने के लिए मिल जाएगा एमटीएस भर्ती का नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। 10वीं पास यहाँ पे अभ्यर्थी आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें एसएससी की ओर से एमटीएस के लिए ऑनलाइन आवेदन शुरू किए गए 21 मार्च से लेकर अंतिम तिथि आप सभी को देखने के लिए मिलेगी। मतलब ये है कि आज से आप लोग आवेदन कर सकते हैं। 21 मार्च यहाँ पे अंतिम तिथि लिखी गई है। आयु सीमा 18 से 25 है, तो ऐसे में जो अभ्यर्थी 1996 से बाद के हैं वो कर सकते हैं, 2003 के बाद के नहीं कर पाएंगे। ठीक है। साथ ही अगर बात करें आवेदन की निर्धारित योग्यता, आप सभी के पास में 10वीं होनी चाहिए, बस इसके अलावा कुछ भी नहीं चाहिए आप सभी के पास। कंप्यूटर बेस्ड आपका जो टेस्ट है उसके बाद में पहले में अगर आप पास होते हैं तो दूसरी बार आप सभी को बुलाया जाएगा। साथ ही अगर बात करें पेपर 2 जो आपका होगा डिस्क्रिप्टिव आप सभी को देखने के लिए मिलेगा। मतलब लिखित परीक्षा आप सभी की होगी, क्वालिफाइंग मार्क्स उसके अंदर 40% देखने के लिए मिलेंगे, और साथ में जो रिजर्व वाले अभ्यर्थी, रिजर्व कैटेगरी वाले, उनके लिए 35% आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। आवेदन की तिथियां आप सभी के सामने आ जाती हैं, जिसमें आप सभी 23 तक अपने जो शुल्क है वो जमा कर सकते हैं, और चालान की जो फीस है वो 29 मार्च रखी गई है। तो ऐसे में आप सभी के सामने सारी जानकारी देखने के लिए मिल जाती है, और आपकी जो परीक्षा देखने के लिए मिलेगी 20 जुलाई 2021 के बीच आप सभी की जो परीक्षा है वो आयोजित करवाई जाएगी। 21 नवंबर को आपको टियर 2 देखने के लिए मिलेगा। विशेष परिस्थितियों के अंदर इसमें बदलाव किया जा सकता है। ज़्यादा जानकारी के आप सभी ssc.nic.in पर जाकर ले सकते हैं। आवेदन के लिए वेबसाइट खुल चुकी है, जल्दी से जाकर आप सभी आवेदन कर सकते हैं। जो 10वीं पास हैं या फिर जो भी हैं, कोई एक नौकरी अगर मिलती है तो ये बहुत अच्छी बात है। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्राथमिक शिक्षक भर्ती को लेकर, अगर आप सभी ने कल शाम का वीडियो देखा होगा तो उसके अंदर मैंने आप सभी को जानकारी दी थी, क्योंकि ऐसे में हमारी तरफ से जानकारियाँ दी जाती हैं बिल्कुल सटीक रहती हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि यूपी की कोई भी भर्ती हो, चाहे वो पूरे देश के अंदर कहीं से भी निकलती है, जो भी जानकारी अगर एक बार हम दे देते हैं वो बिल्कुल सटीक देखने के लिए मिलती है, क्योंकि हमारे जो सूत्र हैं, हमारी जो सोर्स हैं वो बिल्कुल खरे भी उतरते हैं। तो ऐसे में जानकारी मैंने कल देर शाम को आकर की दी थी कि नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के अंदर एक बदलाव देखने के लिए मिला है। बदलाव ये है कि जोधपुर हाईकोर्ट की तरफ से आदेश दिया गया बीएड अभ्यर्थी को शामिल कर लिया जाए। ऐसे में उन अभ्यर्थियों को राहत मिल चुकी है, तो उसी को लेकर यहाँ पे संस्था की तरफ से ऑफिशियल विज्ञप्ति जारी कर दी गई है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। जैसा कि आप सभी यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पे दोस्तों आप सभी के सामने आ जाता है राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट के लिए। जैसा कि आप सभी को बताया, सबसे पहले मैं आप सभी को बता दूंगा कि यहाँ पर रीट जो करवाई जाती है उसके लिए आपके पास टेट या सीटेट नहीं होना चाहिए, कोई फर्क नहीं पड़ता हो या ना हो, आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। 5/2/2021 का नोटिफिकेशन है, मतलब कि कल का है। जानकारी आप सभी के सामने यहाँ पर दी गई है कि माननीय उच्च न्यायालय जोधपुर द्वारा पारित आदेश के अनुसार 5/2/2021 के अनुपालन में रीट 2021 के आवेदन की प्राप्ति जो कहने की जो तारीख है उसको बढ़ाकर 19 फरवरी कर दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अंतिम तारीख देखने के लिए मिल रही थी। लेकिन ऐसे मामला हाईकोर्ट में गया, हाईकोर्ट की तरफ से यहाँ पे अंतरिम आदेश दिया गया है, अभी फाइनल नहीं हुआ है, लेकिन अंतरिम आदेश में उनका कहना है कि बीएड अभ्यर्थियों को यहाँ पे आवेदन के लिए पात्र रखा जाए। मतलब बीएड अभ्यर्थी भी रीट के अंदर आवेदन कर सकते हैं, जिसको हम 31 शिक्षक भर्ती कहते हैं। राजस्थान के अंदर प्राइमरी और अपर प्राइमरी को लेवल 1 और लेवल 2 के नाम से जाना जाता है। तो ऐसे में आप सभी को हम बता दें कि यहाँ पर बीएसटीसी अभ्यर्थी आवेदन कर रहे थे, लेकिन ऐसे में जो यूपी के बीएड वाले अभ्यर्थी हैं या बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं या एनआईओएस डीएलएड करने वाले अभ्यर्थी हैं, वो भी इसके अंदर आवेदन कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो तारीखें बढ़ा दी गई है 19/2/2021 है। तमाम जानकारी मैंने कई बार आप सभी को दी है, आप लोग एक बार चेक करेंगे तो आपको मिल ही जाएगी। ऐसे में पुनः आवेदनकर्ताओं के स्पष्ट निर्देश दिए जाते हैं कि 4 फरवरी 2021 तक फीस जमा कर चुके अभ्यर्थियों को 8 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। ऐसे अभ्यर्थी जो बीएड, एनआईओएस डीएलएड या फिर बीटीसी वाले अभ्यर्थी, बीएचटीसी वाले अभ्यर्थी हैं, वो यहाँ पर 9/2/2021 से लेकर 19/2/2021 तक आवेदन कर सकेंगे। जिन बीएड योग्यताधारी अभ्यर्थियों द्वारा लेवल 1 के लिए आवेदन किया जा चुका है, ऐसे अभ्यर्थी शुल्क की अंतर राशि को 200 रुपये जमा करके अपना पंजीकरण दोनों लेवल के लिए संशोधित कर सकेंगे। तो ऐसे में जानकारी आप सभी के सामने आ जाती है कि आवेदन से वंचित है सभी अभ्यर्थी 9 फरवरी से लेकर 20 फरवरी 2021 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं।
सभी को सूचित किया जाता है कि आवेदन की तिथि जो है इससे पश्चात नहीं बढ़ाई जाएगी। तो ऐसे में जल्दी से जो भी बीएड वाले अभ्यर्थी हैं, एनआईओएस डीएलएड वाले अभ्यर्थी हैं और बीटीसी वाले अभ्यर्थी हैं, जाकर आवेदन कर लें, क्योंकि आगामी समय के अंदर आप लोगों के पास में परीक्षा की तैयारी करने के लिए भी समय होना चाहिए। लगभग 25 अप्रैल के आसपास आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। अगर कोई बदलाव होता है तो वो भी जानकारी आप सभी को ऑनलाइन अड्डा फर्स्ट डे चैनल के माध्यम से मिल जाएगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर अवश्य कर देना। तो ऐसे में ये तो बात होती नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। जिन्होंने ऑफिशियल नोटिफिकेशन पढ़ा होगा उनको जानकारी मिल गई होगी। अगर अभी भी आपके मन में सवाल है तो 2.5 घंटे की आपकी परीक्षा देखने के लिए मिलेगी। 150 अंक का आपका जो पेपर है वो देखने के लिए मिलेगा। 750 रुपये साथ में 550 रुपये आप सभी से लिए जाएंगे पेपर के लिए। 19 को देखते हुए 2017 के अनुसार परीक्षा शुल्क को यहाँ पर रखा गया है। आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है 8 फरवरी 2021 रखी गई थी, जैसा कि आप सभी को पता है। उसमें बदलाव हो चुका है जो कि मैंने आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से दिखा दिया है। राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा आप सभी के सामने आती है। 25 अप्रैल को आपकी जो परीक्षा है वो देखने के लिए मिलेगी। ज़्यादा जानकारी के जाइए आवेदन करिए, बस इतना ही आप सभी के लिए काफ़ी है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। तो ये तो बात हो जाती है नई प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए। वहीं दूसरी तरफ अगर हम बात करें प्रदेश के अंदर निकली पीसीएस 2021 के लिए, जैसा कि आप सभी को पता है कि युवाओं को एसडीएम बनने की उम्मीदों को झटका लगा है। मामला क्या है? मामला ये है कि यहाँ पे जो अध्याचन है वो नहीं मिले हैं। डिप्टी एसपी के 16 पद हैं। बीडीओ की अगर बात करें 30 और प्रधानाचार्य के लगभग 292 पद यहाँ पे शामिल हैं। तो ऐसे में आज से शुरू हो जाएगी ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया। अंतिम तिथि 5 मार्च है। इसको लेकर अलग से एक वीडियो बना दिया गया है, जिन्होंने नहीं देखा वो जाकर देख सकते हैं। स्केलिंग और क्षैतिज आरक्षण पर एक बार फिर से सवाल उठते हुए दिखाई दे रहे हैं। अभ्यर्थी ने स्केलिंग और साथ में क्षैतिज आरक्षण को लेकर फिर से सवाल उठाए। अभ्यर्थियों की मांग है केवल यूपी की महिलाओं के पूर्व की भांति क्षैतिज आरक्षण का लाभ दिया जाए। वहीं आयोग की ओर से जारी विज्ञापन में लिखा है कि यह मामला शासन की ओर से न्यायालय के दाखिल विशेष अपील न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम आदेश के अधीन रहेगी। स्केलिंग के मुद्दे पर विज्ञापन में लिखा है कि संजय सिंह बनाम उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग व अन्य उच्चतर अगर बात के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और साथ में आदेश के क्रम में मॉड्यूलेशन स्केलिंग की व्यवस्था जो यहाँ पर यथावत लागू रखने की चीज़ें देखने के लिए मिल रही हैं। तो आयोग स्पष्ट करे कि स्केलिंग होगी कि नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पे चीज़ों को घुमा दिया गया है, बाद में विवाद देखने के लिए मिलता है। तो ऐसे में अभ्यर्थियों के माध्यम से इन पे जो सवाल है वो उठाए जा रहे हैं, जिससे कि आयोग के माध्यम से स्पष्टीकरण दिया जाए। बाकी जो तमाम जानकारियाँ मैंने अलग से वीडियो बनाकर आप सभी को दे दी हैं। लेकिन ऐसे में अभ्यर्थी के मन में सवाल है कि पदों की संख्या बढ़ेगी कि नहीं, तो बिल्कुल पदों की संख्या बढ़ेगी। अभी सिर्फ 400 पदों पर विज्ञापन निकला है। आगामी समय के अंदर इसके अंदर और भी जो बदलाव वो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगे। तो ऐसे में जिन्होंने आवेदन नहीं किया वो आज से आवेदन कर सकते हैं। वहीं दूसरी तरफ बात करें प्राथमिक स्कूलों के अंदर, जैसा कि आप सभी को पता है कि प्राथमिक शिक्षक भर्ती का वैसे तो लंबे समय तक इंतजार किया जाता है। जैसे तैसे प्राथमिक शिक्षक भर्ती आ भी जाती है, लेकिन कहीं ना कहीं फर्जीवाड़ी का जो मामला है वो पेपर से लेकर नियुक्ति तक लगातार जारी रहता है। ऐसा ही कुछ आप सभी को यहाँ पे भी देखने के लिए मिल रहा है कि बेसिक शिक्षा की अगर बात करें परिषद सचिव के माध्यम से जानकारी दी गई है। प्रदेश के 11 जिलों में बीएससी को पत्र लिखकर एसटीएफ की जांच में मिले शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट मांगी गई है। सचिव की ओर से 76 फर्जी शिक्षकों के खिलाफ की गई कार्रवाई की रिपोर्ट 8 फरवरी तक मांगी गई है। सचिव ने या फिर सोनभद्र की बात करें, बलिया, सीतापुर की बात करें, या फिर अगर बात करते हैं संत रविदास नगर की, और भी तमाम आप सभी के सामने लिखे हुए हैं। यहाँ पे बीएससी को चेतावनी दी गई कि समय से रिपोर्ट नहीं भेजी तो इसकी जानकारी महानिदेशक स्कूली शिक्षा को दी जाएगी, और कहीं ना कहीं इनके माध्यम से समय से भेज दी जाए तो बहुत अच्छी बात है। लगातार फर्जी शिक्षकों का मामला देखने के लिए मिलता रहता है प्राथमिक के अंदर, और ये हर भर्ती के बाद में हर एक समय पर देखने के लिए मिलता ही है। तो ऐसे में फिलहाल रिपोर्ट मांगी गई सचिव के माध्यम से। वहीं दूसरी तरफ बात करें 69,000 को लेकर, 69,000 की थर्ड काउंसलिंग का लगातार जो अभ्यर्थी है वो इंतजार करते हुए दिखाई दे रहे हैं थर्ड चयन सूची का। ऐसे में थर्ड चयन सूची के अंदर कुछ बदलाव देखने के लिए मिलने वाले हैं। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पे कहीं ना कहीं थर्ड चयन सूची के अंदर सबसे मेन जो चीज़ होगी वो ये होगी कि 67,867 की कोई भी अभ्यर्थी इसके अंदर आने वाले नहीं है, क्योंकि जो अनुपस्थित रहे थे उनको 3 बार यहाँ बुलाया गया, लेकिन अभी भी अगर वो अनुपस्थित हैं तो ऐसे में इस काउंसलिंग के अंदर नहीं बुलाया जाएगा। संशोधन के मुद्दों को लेकर अभी तक स्पष्टीकरण नहीं हुआ है कि जो बचे हुए मुद्दे थे उन पर क्या फैसला हुआ है, लेकिन ऐसे में एक मामला और देखने के लिए मिला दिव्यांग अभ्यर्थियों का। इनको लेकर क्या बदलाव होगा ये कहीं ना कहीं अभी देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि महानिदेशक सर की तरफ से कहा गया था कि तीसरी काउंसलिंग तक वेट करें, लेकिन ऐसे में जो अन्य मुद्दे लगे कोर्ट के अंदर उन पर अभी कोई फैसला नहीं आया है।
तो यहाँ पर सबसे बड़ा जो इंतजार है कि कब तक यहाँ पे थर्ड काउंसलिंग देखने के लिए मिले, तो उसके लिए आवश्यक आप सभी के सामने यहाँ पे भी देखने के लिए मिलेगा कि 15 तारीख से परिषदीय शिक्षकों का पारस्परिक अंतर जनपदीय तबादला देखने के लिए मिलेगा, जिसके बारे में जानकारी मंत्री जी की तरफ से भी दी गई कि 3 दिनों के भीतर जो प्रक्रिया है पूरी कर ली जाए। 10 तारीख तक मामला यहाँ पे खत्म करने की बात की गई है। अब ऐसे में अपर मुख्य सचिव के माध्यम से यहाँ पे जो पत्र वो लिखा गया महानिदेशक स्कूली शिक्षा को 15, 16, 17 फरवरी के बीच में शिक्षकों के तबादले की कार्यवाही पूरा करने का जो निर्देश है वो दिए गए। गौरतलब है कि तमाम अगर बात करें शिक्षकों के माध्यम से स्कूली शिक्षा यहाँ पर अंतर जनपदीय तबादले के लिए आवेदन कर रखा है, लेकिन शासन से अनुमति न मिलने की वजह से यह मामला अटका हुआ था। इस संबंध में महानिदेशक स्कूली शिक्षा ने शासन से अंतर जनपदीय तबादले के संबंध में अनुमति दिए जाने का अनुरोध किया था। तो ऐसे में यहाँ पे कहीं ना कहीं अनुमति दे दी गई, लेकिन बेसिक शिक्षा विभाग के माध्यम से भी कई बार जानकारी दी गई थी कि जब तक यहाँ पे 36,590 का विद्यालय आवंटन होगा तो ऐसे में तबादले वालों के लिए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब तबादले वालों का मामला क्लियर हो जाएगा, जो ट्रांसफर चल रहा है जिसको हम दूसरे शब्दों में कहें, तो जब ट्रांसफर खत्म हो जाएंगे उसके बाद में थर्ड चयन सूची की यहाँ से जो मामले वो स्पष्ट हो जाएंगे। उम्मीदें ऐसी हैं कि 15 तारीख के बाद में सीटों की संख्या यहाँ से स्पष्ट कर दी जाएगी और जैसे ही मामला क्लियर होता है ट्रांसफर का और फरवरी के अंत आते आते थर्ड चयन सूची भी जारी कर दी जाएगी। थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। बहुत सारे अभ्यर्थी पूछे थे कि सर फरवरी 12 तारीख को कोई चयन सूची आने वाली है, इस प्रकार की जानकारी कहीं से भी कोई देखने के लिए नहीं मिल रही है। बाकी अगर आपको कहीं से मिल रही है तो इंतजार कर लो, 2-4 दिनों में 12 तारीख भी आ जाएगी। अभी ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे में थर्ड चयन सूची को लेकर जो अभ्यर्थी परेशान है, थोड़ा सा चीज़ों को समझें कि सिस्टमेटिक ढंग से काम किए जा रहे हैं, तो समय लगना बिल्कुल तय है और कहीं ना कहीं हमारे जो अधिकारी हैं वो समय लगाते भी हैं, जैसा कि आप जानते हैं, क्योंकि पुराने मामले लटके हुए थे ट्रांसफर के, उनको भी क्लियर किया जा रहा है और इसको क्लियर होने के बाद ही थर्ड चयन सूची आने की संभावना है। इसको लेकर अधिकारियों की तरफ से भी जानकारी देखने के लिए मिली है। तो जल्दी आप सभी के सामने जो खुशखबरी है वो आने वाली थर्ड चयन सूची वाले अभ्यर्थियों के लिए। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बात करें एलटी गेट के लिए खुशखबरी यहाँ पर आ चुकी है, जो कि आप सभी को यहाँ पर देखने के लिए मिल जाएगा। सामाजिक विज्ञान के चयनित अभ्यर्थियों की जो फाइल है वो निदेशालय भेज दी गई है। इससे पहले हिंदी वालों की जो फाइलें भेज दी गई थी, इसके लिए धरना प्रदर्शन भी दिया गया था और कहीं ना कहीं इनकी फाइल भेजने से इन दोनों अभ्यर्थियों के लिए तो खुशखबरी है ही है, लेकिन ऐसे में जो वेटिंग लिस्ट वाले अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी यहाँ से जो बड़ी खुशखबरी वो देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि अगर एक बार इन शिक्षकों को यहाँ पर नियुक्ति पत्र मिल जाते हैं, फिर उसके बाद में सीटों की संख्या यहाँ पर स्पष्ट हो जाएगी और जैसे ही सीटों की संख्या स्पष्ट होती है, बची हुई सीटों पर वेटिंग लिस्ट के बारे में जानकारी देखने के लिए मिलेगी। क्योंकि आयोग के चेयरमैन का कहना था कि जब तक सबको यहां से नियुक्ति नहीं हो जाती तब तक वेटिंग लिस्ट वालों को इंतजार करना पड़ेगा। तो ऐसे में जो वेटिंग लिस्ट का इंतजार कर रहे हैं उनके लिए भी यहां से राहत भरी खबर है। एक बार अगर इनको यहां से नियुक्ति मिलती है तो उसके बाद में जो प्रक्रिया है वो आगे बढ़ा दी जाएगी। ऐसे में हिंदी सामाजिक को लेकर यहाँ पे जो फाइलें वो आगे भेज दी गई हैं। जल्दी यहाँ से जो आगे चीजें होंगी वो आप सभी को देखने के लिए मिलेंगी। वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को बस दबा लें। फ्लैश वीडियो के माध्यम से इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।